जहां एक तरफ अमेरिका बार बार दावा कर रहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर ईरान के साथ डील पूरी फाइनल करने जा रहा है, जिसमें फौरन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने की बात कही जा रही है। इन सब के बीच इजराइल पर एक और तगड़ा हमला आज आपको दिखाने जा रहा हूं। हाइफा से लेकर अलग अलग जगह कैसे हमले हुए, कहां कहां मिसाइल गिरी, कहां कहां ड्रोन गिरे। इसी के साथ साथ क्या एक नया तरीका अख्तियार किया गया है। तेल अवीव पर जो ताजा हमले किए गए, यानी अगर अमेरिका के साथ मानकर भी चलिए एक बार के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर खास तौर पर अगर डील हो भी जाती है, तो क्या इजराइल के साथ सब कुछ ठीक ठाक रहेगा? क्योंकि अमेरिका खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की जिस तरह की फजीयत हो रही है उनके अपने देश में, उसे लेकर अब संतुष्ट नहीं है। वो चाहते हैं कि कैसे भी इस युद्ध से बाहर निकला जाए। लेकिन अगर इस युद्ध से निकले और जिस तरह के तेवर इजराइल को लेकर ईरान के हैं, क्या इजराइल और ईरान के बीच ये मिसाइल दागने वाली जो खेल है वो बंद हो जाएगा क्या? क्योंकि मसला अब यहां तक नहीं है, या मतलब मसला है बहरीन को लेकर भी, कुवैत को लेकर भी। क्या उनके साथ शांति स्थापित हो पाएगी? बहुत सारी खबरें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा ये खबर देखिए, ये खबर निकल कर आई है। इसमें दावा किया, देखिए कैसे गाड़ी पलट गई। तो यहां पर ये हमला आफ्टरमाथ ऑफ इरानियन रिटेलिएशन स्ट्राइक ऑन ज़ियोनिस्ट रिजीम इन हाइफा पर ये हमला हुआ। उसके बाद की ये तस्वीर है, कैसे एक के बाद एक हमला होता है वहां पर। और ताज़ा तस्वीरें कुछ और भी, जरा ही देखिए। एक के बाद एक जो मिसाइलें दागी गई हैं उसको लेकर खबर है। Operation True Promise 4. The IRGC says the attacks targeted a series of military and strategic locations in Kuwait, the United Arab Emirates, and the occupied territories. According to the statement, a site near a naval base in... तो Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps carried out the 97th wave of Operation True Promise for targeting US Israeli position। यानी ऐसे वक्त में जब लगातार वहां पर बातचीत चल रही है कि सब कुछ ठीक ठाक है, यानी बातचीत चल रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाने को लेकर, तभी हमले हो रहे हैं। ज़रा ये वीडियो भी देखिए, यहाँ पर भी एक तस्वीर निकल कर सामने आई, ये देखिए। तो तेल अवीव पर ताज़ा हमले की ये तस्वीर है, कैसे तेल अवीव पर अटैक हो रहा है उसको लेकर ये है। एक और देखिए, एक और देखिए तेल अवीव। मतलब हर तरफ सायरन की आवाज है। तेल अवीव पूरी तरह से सायरन में डूब गया। किस तरह से हमले वहां पर हो रहे हैं, देखिए। अटैक की सायरन बजना, उसके बाद सायरन का शांत हो जाना, यानी मिसाइल कहीं ना कहीं इसके ऊपर से होकर गुजरती हुई नजर आई है। ठीक है, तो तेल अवीव की अब ये देखिए एक और। तो इसमें दिखाया जा रहा है अमेरिकन इजराइल का एजेंट है, वो किस तरह से ईरान के झंडे के साथ बेअदबी करता हुआ नजर आता है। उसके बाद उसके ऊपर टूट पड़ते हैं लोग। ये लगातार ये माहौल अब भी बनाने की कोशिश हो रही है कि कैसे भी करके दिखाया जाए कि इजराइल के, ईरान के अंदर लोग नाराज हैं। अब एक और वीडियो देखिए, एक के बाद एक मिसाइल दागी जा रही है।
ये देखिए एक के बाद एक मिसाइल 97th वेव ऑफ द ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस वो टारगेटिंग। 7th phase. अब आइए एक और सीसीटीवी फुटेज। ये देखिए सीसीटीवी फुटेज, अचानक से एक मिसाइल गिरती है। ये पेटा टेक्का की है, टेकवा की है, जहां पर ईरान ने मिसाइल दागी और उसके बाद हालात वहां पर क्या बनते हुए नजर आए, ये भी अपने आप में हैरत में डालने वाला। I-24 की ये खबर है। ये देखिए क्या हालात है। क्लस्टर मिसाइल इजराइल के आसमान में नजर आते हैं। सिर्फ क्लस्टर मिसाइल की आमद दर्ज होती है। आसमान में क्लस्टर मिसाइल, और इस क्लस्टर मिसाइल की वजह से दहशत का आलम इजराइल में नजर आता है। यह देखिए कुर्दिश लड़ाके जो हैं वो इराक में किस तरीके से निशाना बना रहे हैं। एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ये ड्रोन से अटैक था। इस आवाज को तो आप बखूबी इतने दिनों में समझ ही गए होंगे। जी हां, ड्रोन की आवाज है। तो ड्रोन स्ट्राइक रिपोर्टेडली हिट पोजीशन ऑफ कुर्दिश सेपरेटिस्ट्स इन इराक प्रोविजन। और IRGC की जो नेवी है उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विल नेवर रिटर्न टू प्रीवियस स्टेट स्पेशली फॉर US एंड इजराइल। अमेरिका और इजराइल के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वैसी स्थिति दोबारा नहीं बनेगी, कह दिया गया है। वैसा आप हालात सोच रहे हैं वैसे बन जाएंगे। और ये खबर तब निकल कर आई जब ये खबर निकल कर आई है। देखिए सुनिए क्या कहा जा रहा है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महायुद्ध से जुड़ी हुई ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर का प्रस्ताव तैयार हो गया है। इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान के परमाणु हथियार छोड़ने पर बैन हटाने को तैयार US। दोनों ही देशों के वार्ताकारों तक सीज फायर का प्रस्ताव पहुंचा है। इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए और सीज फायर के लिए नया पैतरा चला गया है, जिसके जरिए कहा जा रहा है कि जो जिस तरह के बैन लगाए जाते रहे अमेरिका की तरफ से ईरान पर, उसमें थोड़ा दिक्कत, उसमें छूट दी जाएगी, बैन वो हटाए जाएंगे। और उसके एवज में ये सीज फायर का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। अभी सीज फायर नहीं है, ये समझिएगा, सीज फायर का ये प्रस्ताव है। और कौन कौन सी चीजें होंगी उसको लेकर भी लगातार नजर बनी हुई है। वहीं देखिए ये भी एक खबर निकल कर सामने आई। ये देखिए यहां पर भी एक दावा किया जा रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर को लेकर प्रस्ताव तैयार हुआ है। मसौदा तैयार कर लिया गया है। सीज फायर कैसे होगा, किन शर्तों को पर होगा। परमाणु हथियार छोड़ने पर ईरान से बैन हटाने को US तैयार हो गया है। दोनों देशों के वार्ताकारों तक ये सीज फायर का जो प्रस्ताव है वो पहुंचा दिया गया। तो सहमति बनती हुई नजर आ रही है। अभी सहमति बनी नहीं है। अगर इस तरह की खबर है तो सबसे पहले क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है। सहमति बनी नहीं है अभी। इन सब के बीच हाइफा पर एक बड़ा हमला हुआ। 3 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं। मिसिंग का मतलब वो मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। यानी किसी भी कीमत पर ईरान बख्शने के मूड में इजराइल को तो नजर नहीं आता। देखिए 2 डेड पुल्ड फ्रॉम wreckage of building hit by missile in Haifa, 2 other still fear trapped। ये भी एक खबर निकल कर आई। वहां पर हालात मतलब बेहतर बताने और जताने की कोशिश जो रही हो, लेकिन नहीं है। देखिए 15 क्लस्टर वॉरहेड दागे गए। इजराइल पर ये एक और हमला ईरान की तरफ से। लगातार हो रहे हमलों के बीच इस एक और हमले की तस्वीर निकलकर सामने आई। ओवर 15 क्लस्टर वॉरहेड फायर बाय ईरान मेड इंपैक्ट इन सेंट्रल ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन। ये देखिए एक और जब हमला हुआ उसके बाद तो इसमें भी यही दावा है 15 क्लस्टर दागे का। उसके बाद देखिए न्यूमेरियस फायर ब्रेकआउट अक्रॉस ऑक्यूपाइड हाइफा में ये हमले के बाद हालात जस के तस। यानी कि जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं उन दावों के बीच ये भी खबर है कि ईरान लगातार हमले कर रहा है। नमस्कार।